मैं सर्वप्रथम जिले के उप संचालक कृषि महोदय से अनुरोध करूंगा कि तात्कालिक जो योजनाएं हैं सरकार की उसके बारे में और प्राकृतिक कृषि के बारे में अपना उद्बोधन देंगे। सर। धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी साहब। आज हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे सरपंच साहब गाँव के इस संबंध में सदस्य सभी किसान भाइयों कोई डॉक्टर ने कहा प्राकृतिक जैसे चने की खेती, गेहूं की खेती, मसूर की खेती, प्राकृतिक खेती फसल का नाम है। ये खेती करने का एक तरीका है। जैसे प्राकृतिक रूप से जो जंगल में पेड़ पौधे उगे हैं उन पे ना कोई खाद देता है ना कोई दवाई देता है, और फिर भी जैसे बमूल खड़े हैं, कई इमली खड़ी है, आम, तो इन पेड़ पौधों को कोई खाद दवाई नहीं देते हैं ना ही, और फिर भी वो हर साल फलते फूलते हैं, उनमें फल भी आते हैं। इमलियों को देखो आप कैसी खड़ी है और खूब फल आते हैं उसमें, कभी कोई दवा नहीं देते, कभी खाद नहीं देते। तो ऐसा ही हम खेती करें तो जिसमें दवा ना देना पड़े, खाद ना देना पड़े सरकारी, क्योंकि वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है उनका ये कहना है कि कोई भी तत्व हम उसको नष्ट नहीं कर सकते, किसी भी चीज को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, केवल उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं। आपके पास मटका रखा है, उसको आपने तोड़ दोगे तो मटका तो नष्ट हो गया, लेकिन उसका जो मटेरियल है वो रहेगा। उसको आप पत्थरों से पीस दो फिर भी रहेगा, वो उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। एक छोटा से छोटा कण है, उसको भी आप नष्ट नहीं कर सकते, उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं आप। तो जब हम दवाई और खाद खेत में डालते हैं तो वो नष्ट नहीं होता, कुछ हवा में, कुछ पानी में, कुछ जमीन में चला जाता है, और कुछ हमारी फसल के साथ हो जाता है। तो उसका कुछ अंश, यदि गेहूं बोया है तो गेहूं के दानों के साथ, भूसे के साथ, जब हम वो अनाज खाते हैं, उसकी रोटी खाते हैं, तो हमारे खून में आ जाता है। सब्जियों पर आपने दवाई डाली तो कुछ दवाई का अंश जमीन में जाएगा, हवा में जाएगा, पानी में बह जाएगा, और कुछ अंश उसके साथ चला जाएगा। जब हम तेल मालिश करते हैं हमारे हाथ पैरों की, आपने देखा थोड़ी देर बाद वो तेल सूख जाता है, वो तेल कहीं जाता नहीं है, हमारा शरीर सोख लेता है उसको। हमारे शरीर पे छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जो उसको सोख लेते हैं। वो यही हालत हमारे फसलों की है। हम लोग डीएपी, यूरिया का घोल छिड़कने की सलाह देते हैं, और उसका यही सिद्धांत है कि फसल अपने जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उससे उसको सोख लेगी। तो जो दवा आप देते हैं उसको भी सब्जी हो चाहे फसल हो, उसको सोख लेती है, तो कुछ अंश उसमें चला जाता है। और जब हम उस सब्जी को खाते हैं, उस अनाज को खाते हैं, तो हमारे शरीर में वो आ जाता है। तो धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो सरकार ने सोचा कि प्राकृतिक खेती, जो प्राकृतिक रूप से जंगल में पेड़ उगे हैं जिन पे कुछ खाद दवाई नहीं देते हैं, ऐसी थोड़ी बहुत खेती हम भी करें, ताकि अपने परिवार को हम विष मुक्त सब्जियां और विष मुक्त अनाज खिला सके। तो हम लोग सब सक्षम हैं अपने घर खाने के लिए सब्जी हम ऐसी बोले जिसमें हम सरकारी दवा न डालें ना खाद डालें। खाद की जरूरत है तो देसी खाद, सड़ा हुआ पचा हुआ, वो डालें। दूसरा, आपको देसी गाय के गोबर से खाद बनाने का तरीका हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। कीड़े आपको दिखे सब्जियों में तो गाय की पेशाब है, उसको पानी में मिला के छिड़के आप। नीम की पत्तियां हैं, उनको पानी में उबाल के ठंडा कर लें, या गर्मी में निमोली इकट्ठी कर लें। मिर्ची वगैरह का घोल भी आप मिला सकते हैं उसमें। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कीड़ों का उपचार कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से आप सब्जी की बात हुई, और ऐसे ही गेहूं। अब हमारे परिवार में जैसे सरपंच साहब है, तो मान लो 400 कुंटल गेहूं पैदा करते हैं, तो घर में तो 10-15 कुंटल, 12 कुंटल जो अपने सदस्य हैं उतना ही लगता है। भाई उतना क्षेत्र हम बना लें अपने खेत में कि भाई ये इतने जगह बगैर खाद दवाई का रहेगा ये। उसमें जो हर साल हम गेहूं बोएंगे वो अपने खाने के लिए रखेंगे। उसमें वैरायटी भी ऐसी बोले जिसकी चपाती अच्छी बनती है। तो ये इस तरह से हम खेती करेंगे तो कम से कम हम अपने परिवार को तो हम ठीक से खिला दें। भाई जो शहर वाले लोग हैं उनकी तो मजबूरी है, उनको गेहूं भी मोल लेना है, सब्जी भी मोल लेना है, दूध भी मोल लेना है। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे तो हमारे घर की सब्जी
घर का अनाज और घर का ही दूध हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, जैसे बंदर होते हैं। आपने बंदर को देखा कभी? वो कहीं नॉनवेज नहीं खाता। तो हम लोग बंदर से मिलते जुलते हैं, तो प्राकृतिक रूप से हम लोग शाकाहारी है। तो हमें क्या खाना है? सब्जियां, फल, दालें और दूध, ये हमारा भोजन है। अब इसके बाद तो करने वाले कुछ भी करें, लेकिन कुदरती तौर से, जैसे गाड़ी आपकी पेट्रोल की है, यदि आपने उसमें पेट्रोल भरवाया तो बढ़िया चलेगी। मेरी गाड़ी डीजल की है और मैं डीजल की जगह पेट्रोल भरवा लूं तो निश्चित रूप से वो पेट्रोल जबकि अच्छी चीज है, लेकिन उसका इंजन वैसा नहीं है। तो ऐसे ही हमारा इंजन जैसे बना दिया है ऊपर वाले ने, उसके अनुसार ही हम उसमें फ्यूल डालें, वैसे ही भोजन डालें। तो ये प्राकृतिक खेती से ही जुड़ा हुआ सारा मैटर है और ये आपके काम की बात है। अब आप जितना करें तो अच्छी बात है। ये प्राकृतिक खेती हुई। दूसरा, मैं स्वास्थ्य के लिए कहीं भी जाता हूं तो बात करता हूं। हम स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना चाहिए हमें, हर आदमी को। अभी कल समाचार आपने सुना, किसी ने टीवी पे एक समाचार चल रहा था कि सर्दियों के टाइम पे लकवा, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक, ये समस्या बढ़ जाती है, ये पेशेंट बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई मैटर है हमारे। ब्रेन हेमरेज जो होता है, सर की जो नस फटती है, वो भी मतलब ब्लड प्रेशर से ही जुड़ा है। ब्रेन हेमरेज, लकवा और हार्ट अटैक, ये ब्लड प्रेशर। और ठंडी में क्या होता है? ठंड हो जाता है, तो ज्यादा ठंड होने से आपने देखा पानी भी जमता है। ज्यादा ठंड हुआ तो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ऐसा ही हमारा खून धीरे धीरे गाढ़ा होता है, मतलब वो जमने जैसा पोजिशन में आता है। तो एक कारण तो ये कि ठंड होता है। दूसरा, हम लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, ज्यादातर ठंड में कम घूमते हैं। और तीसरी बात, हम लोग पानी कम पीते हैं। कोई प्यास ही नहीं लगती ठंडी में। और कोई उपवास कर लिए, एकादशी का उपवास था परसों के दिन, तो खाना भी नहीं खाया तो प्यास नहीं लगेगी। तो ऐसे में हम पानी पे ध्यान नहीं देते। तो हमें दो बात का ध्यान देना चाहिए। पानी ज्यादा पीना चाहिए। सुबह उठ के गुनगुना पानी पी लो आप, 1 गिलास सोते टाइम गुनगुना पानी पी लो। वो दिन में सुबह से शाम तक कम से कम 10 गिलास पानी हो जाए, नंबर 1 बात। दूसरी बात है, एक्सरसाइज जरूर करो। हर आदमी, भले ही जवान हो कि बुजुर्ग हो, भले ही 80 साल का हो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज भी अलग अलग टाइप की है। अच्छे जवान है तो खूब पुशअप मारो, बैठक मारो, ठीक है ना। और जो बुजुर्ग हैं तो वो छोटी छोटी एक्सरसाइज करो। महिलाएं हैं तो उनको भी करना चाहिए छोटी छोटी एक्सरसाइज। आप बाहर दौड़ने नहीं जाओ तो जैसे रस्सियां कूदती बच्चियां, ऐसे आपने हाथ में भले रस्सी नहीं है, पर हम ऐसे करेंगे, रस्सी कूद रहे हैं हम लोग इस तरह से। और आप 10 मिनट यदि कूदे तो घड़ी में देख लो 1 किलोमीटर घूमने बराबर हो गया। तो आप इस छोटी छोटी एक्सरसाइज जरूर करें। वैसे तो 24 घंटे में 1 घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए, पर यदि कम करो तो आधा घंटा कर लो। बहुत जल्दी में हो तो 15 मिनट कर लो, पर एक्सरसाइज जरूर करो। पानी पर्याप्त पियो, सब्जियां, फल, दाल और दूध पर्याप्त मात्रा में खाओ और खूब स्वस्थ रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है सभी को। नमस्कार।